18 से हम पढ़ेंगे 20 तक। क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद यीशु मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं। हमने 19 तक पढ़ा। अब देखिए यहाँ कलाम मुकद्दस से लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं। हमारे खुदा की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं, यानी पेट के लिए कमाते हैं और कहते हैं हमने ये खुदा ने जो हमें पेट दिया है इसको भरने के लिए अगर हमें खता करनी पड़ती है, गुनाह करना पड़ता है तो कोई नहीं, खुदा माफ कर देगा। लेकिन खुदा नहीं माफ करेगा, खुदा नोटिस ले लेगा और वो मसीह की इबादत नहीं करते। बहुत से लोग, बहुत से खादम हमें जो शामिल हुए वो जादूगरी सीखते हैं, चिले करते हैं, अपने आप इल्म हासिल करते हैं और जब इल्म हासिल करते हैं तो लोगों में से तमीज निकालते हैं, बदरूह भी निकालते हैं और दिखाते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, मगर वो जलीलो रसवा हो जाएंगे। खुदा उनका मलामत करेगा, उनके सारे जादू, सारे उनको खत्म करेगा, क्योंकि वो लिखा है क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदाउन मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं। किसकी करते हैं जी? अपने पेट की खिदमत करते हैं, अपने घर लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घराने के लिए ना हक पैसा जमा करते हैं। जी आगे पढ़िए। क्योंकि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूँ। लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बन जाओ। और खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पाँव से जल्द कुचलवा देगा और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने पर खुदा का शुक्र हो। आमीन। अब यहाँ खुदा हमें सिखाता है, हमें बताता है कि तुम दाना बनो और जो बुराई है उसमें भोले बन जाओ कि उसका पता ही नहीं आपको बुराई है क्या, गुनाह है क्या। और अक्लमंद बने और समझदारी करे। ऐसा ना हो जिस तरह नूह के वक्त में लोगों ने नाफरमानी की और खुदा ने से सारी कौम को खत्म कर दिया, दुनिया को खत्म कर दिया और जमीन से पानी, आसमान से पानी बरसाया और पानी पानी हो गया, हर इंसान उसमें हलाक हो गया। तो जब हम इसी तरह अगर शैतान के मंसूबों को सर अंजाम देते रहेंगे तो हम रुस्वा और जलील हो जाएंगे और हम हलाकत की तरफ बढ़ जाएंगे। इसी तरह हम देखेंगे गलतियों उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। ये बड़ा ही खूबसूरत खुदा का कलाम है जी। तो ये खुदा का कलाम हमें पूरे तौर से गाइड करता है, पूरे तौर से बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, किस तरह खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए जी। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, मगर वो दूसरी नहीं अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम आसमान का कोई फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। क्या कहा, गौर से सुनिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुशखबरी हमने सुनाई अगर आसमान का फरिश्ता आकर आपको बताता है या और खुशखबरी सुनाता है तो वो मलून हो, यानी लानती हो। उसकी खुशखबरी ना सुनो, उसकी बातें ना सुनो। और देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर देखे यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि शैतान भी नूरानी फरिश्ते का रूप ले लेता है। क्या जी? शैतान नूरानी फरिश्ते का रूप ले लेता है और जब रूप ले लेता है तो लोगों को दिखाता है कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा की बातें तुमसे बता रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं। तो इसी तरह लोगों को गुमराह करता है और उनको बताता है कि ये बातें खुदा की तरफ से है, ये काम करो, वो काम करो, फला काम करो। तो उसकी वजह से वो इंसान गुमराह हो जाता है और यहां लिखा है मालूम है वो। और आगे हम पढ़ेंगे और सुनिएगा।